ओके, मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर की तरफ से मैं गोविंद कुमार, जो मेरे फेसबुक में मुझे देख रहे हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं, आप सबको जय मसीह, यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और जो मुझे यूट्यूब में देखेंगे, आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। याद रखिए, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, मकसद एक ही है कि खरी शिक्षा मसीह की देह उन्नति करे और पृथ्वी तक फैले और मसीह समाज में। दूसरा, ये बात याद रखिएगा कि मेरा ये वीडियो अविश्वासियों के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए है। अगर किसी विश्वासी भाई बहन को या किसी को भी मेरे इस वीडियो से ठोकर लगता है तो कृपया करके मेरा यह वीडियो ना देखे। तो मैं शुरू, सभी तैयार हो जाइए आज के आत्मिक मन्ना खाने के लिए। और जो बहुत ही अद्भुत है, एक मैंने पुराने नियम से उठाया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना उठाया है, जिसमें हारून के दो बेटे नदाब और अबीहू करके, नदाब और अबीहू करके, उन दो बेटों की कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। विषय, ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। और पूरा अपना मन को केंद्रित कीजिए और आनंदित रहिए, सीखने की चाहना बढ़ा के रखिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म के द्वारा ही मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है परमेश्वर की आग। परमेश्वर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना। ये फोटो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। और फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिले। ये देख लीजिए, परमेश्वर की। यहाँ पे फोटो भी कुछ दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए और जूम कर दीजिएगा। हाँ, उसको देखिए, यहाँ पे दो है। ये कौन है? हारून के दो बेटे हैं, ठीक है। और हारून कौन है? याजक। याजक यानी कि पुरोहित, नेपाली में बोल सकते पुरोहित, बड़ा सा याजक है वो, ठीक है। तो वो और उसके बेटे कहाँ पे सेवा करते थे? मंदिर में सेवा करते थे। और इसी के विषय में हम बात करेंगे। और जो विषय मैंने रखा है, परमेश्वर की आग। जी, इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, परमेश्वर की आग। सबका अपना अपना आग है, हर एक लोगों ने अपना अपना एक आग लेके रखा है, लेकिन एक आग परमेश्वर का भी है। आइए देखते हैं कैसे, आइए समझते हैं इसको। देख लीजिए, रखता हूं मैं वचन। हारून के दो पुत्र, जिसका नाम है नदाब और अबीहू। हारून के दो पुत्र है। और हारून कौन है? महायाजक, लेवी गोत्र का, ठीक है। महायाजक है नदाब और अबीहू। ये दोनों बेटे हैं उसके, किसके? हारून के, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि पास्टर के बेटे बोल सकते हैं, बिशप के बेटे बोल सकते हैं, या रेवरेंस के बेटे बोल सकते हैं, जिसको अधिकार है, जो बड़े पद में है, परमेश्वर ने चुना है उसको। अब देखिए इनके बेटे क्या करते हैं। ये सब प्रभु ने दिया था। मैं अब बैकग्राउंड लेके चलूंगा, क्या हुआ था। निर्गमन 39 का अध्याय से पता चलता है कि परमेश्वर मिलाप वाला तंबू बनाने का एक आदेश देते हैं। किसको? मूसा के द्वारा। मिलाप वाला तंबू, जिसमें पहले जमाने में पहले मंदिर हुआ करता था परमेश्वर का, जिसमें वो उतरता था परमेश्वर। अब परमेश्वर ने निर्गमन के 39 अध्याय में मूसा को आदेश दिया कि क्या करना है, मिलाप वाले तंबू को बनाने का निर्देश दिया यहोवा की ओर से। आइए वचन देखेंगे। आइए फोटो देख सकते हैं, देख लीजिए। इस तरह से उन्होंने मेहनत की। परमेश्वर ने आज्ञा दी, ये ऐसा लगाना है, सनी का कपड़ा लगाना है, मन ऐसा होगा, बकरे का इतना इतना बाल लेके, इतना मतलब सारे चीजों को नकाशी, बबूल का, सोने का, सारा चीज का नकाशी के लिए स्पेशल लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया। और मूसा से कहा, क्योंकि मंदिर परमेश्वर की बुद्धि के बिना नहीं बन सकता है। ये बात याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए नीति वचन में क्या लिखा था? नीति वचन 3:5 में कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। जब हम प्रभु में हैं तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। ताली बजा सकते इस बात के लिए। संपूर्ण मन पे प्रभु पे ही भरोसा। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, वही बात नहीं, मेरा पिता है ना, अरे क्या करूं मैं। अब मूसा भी यही कह रहा था, प्रभु यहाँ तो लाल समुंदर है और इधर क्या है? सेना है, क्या करूं? प्रभु बोलता, तेरा हाथ में क्या है? लाठी है, मारना, सारा ताकत तो दिया हूँ, सारा ताकत हमको मिला हुआ है। और हम फिर क्यों बोले कि अरे इतना तकलीफ है। आइए देखते हैं आगे। तो ऐसा हुआ। तो वचन को कंटिन्यू करता हूँ, बहुत ही फास्ट जाऊंगा। निर्गमन 39 का 32 में, इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ। मैंने बहुत पूरा कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा वचन उठाया है, क्योंकि सब बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, इजराइलियों ने उसी प्रकार से किया। मंदिर बनाने का, याद रखिएगा। हाँ, अब मंदिर, अब मैं आपको बताता हूँ मंदिर किसको कहते हैं आज के डेट में। जी, कौन है? कलीसिया। यानी कि कलीसिया में और कौन है? ये तो झुंड को कलीसिया कहते हैं। मंदिर कौन है?
थोड़ा जोर से बोलिए ना, लगता है खाना वाना नाश्ता वास्ता नहीं किए हैं, टैक्स लगा दिया है क्या? अरे बाप रे बाप, कहा हो गए भाई, ऐसा ना ही चलिए, अब भोजपुरी में बोलना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोलिएगा, एक्टिव रहिएगा, ठीक है? और मेरे कहने से नहीं, आत्मिक तौर पे एक्टिव रहिएगा, नहीं तो लगेगा कि हंटर जैसा मैं चला रहा हूँ, हंसो तो हंसो, बोलो तो बोलो, ऐसा नहीं, ठीक है? तो यहोवा ने आज्ञा दिया। मंदिर कौन है? आप और हम। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में वास करता है? वास करता है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये आता नहीं है बार बार, हमेशा के लिए है आपके साथ में, क्योंकि वो आपका टीचर है, वो परमेश्वर है। उसी के अनुसार इन्होंने किया, जैसा जैसा आज्ञा दिया। आप ध्यान दीजिएगा, अब जब मंदिर कंप्लीट हो गया तो परमेश्वर की आग उतरती थी अति महान परम पवित्र स्थान में। परम पवित्र मतलब पवित्र स्थान के बाद भी पवित्र स्थान, जिसमें वाचा का संग रहता था। ध्यान दीजिएगा, ये मिलाप वाला तंबू है, ये पूरा दाएं कहते यहूदा का गोत्र, बाएं इजरायली गोत्र, पीछे कहते लेवी, उसके इधर, और लेवी का अपना जमीन नहीं था, याद रखिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। याद रखिए कि प्रभु, अब ये तो मंदिर बना दिया, मेरा प्रश्न है कि क्या परमेश्वर ये मंदिर बना के खुश था? जी जी बोलिएगा, ये मंदिर बना के परमेश्वर खुश था? परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, पहले ही प्रभु ने कहा था। लेकिन ये बनाया क्यों? ये बताया, ये स्वर्ग का चिन्ह है। और याद रखिए कि प्रभु अपने भवन को लेकर कभी इच्छुक नहीं थे, इच्छुक बिल्कुल नहीं थे। वो कहते अरे मेरे को मंदिर बना तो दिया ना, इसलिए क्योंकि वो चाहता था, लाना था यीशु को, जिसके लिए पवित्र जाति चाहिए था। बात समझिएगा, यीशु को लाने के लिए पवित्र जाति चाहिए था, जो इजरायली थे, यहूदी में से आए, तो उनको लाने के लिए सारे सिस्टम उनको दिया। ये सिस्टम हमारा अब नहीं रहा, ये सारे सिस्टम इजरायलियों के, अब उनके लिए भी नहीं रहा, क्योंकि मंदिर ऊपर से नीचे उसका पर्दा फाड़ दिया गया है। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। आमीन। तो आइए देखते हैं। याद रखिए कि प्रभु अपने भवन को लेकर कभी भी इच्छुक नहीं था। तो मेरा प्रश्न है कि भवन किसको कहते हैं? फिर से, क्या ये चर्च भवन है? बड़े पापा जी, ये चर्च भवन है? नहीं, ये चर्च भवन नहीं है। ये क्या है? ये मसीहों का इकट्ठा होने का जगह है, इसको बोलते हैं इकट्ठा भवन। मेरा प्रश्न है कि प्रेरितों के काम में पहली सदी में क्या तो पौलुस प्रेरित ने और इन सब लोगों ने क्या बड़े बड़े चर्च बनाए थे क्या? कहाँ आराधना किया उन्होंने? कहाँ किया? जिन्होंने बाइबल पढ़ा प्लीज, कहाँ किया उन्होंने? चर्च बनाए उन्होंने? घरों में आराधना किया, यानी कि जहाँ इकट्ठा होते हैं उसी को इकट्ठा भवन कहते हैं। चर्च आप और हम हैं। तो प्रभु कभी भी इस मंदिर को नहीं किया, क्योंकि यीशु ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। आमीन। ये बात कहा था प्रभु ने, तो नहीं है। आइए देखते हैं। अब ये बात शुरू से ही यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए तंबू ही बनाया, मतलब स्पेशल नहीं बनाया, स्पेशल घर नहीं बना, सिर्फ तंबू में ही हम रहेंगे भैया, हमको वहीं रख दीजिए। हम परमेश्वर, परम परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक कहाँ रह रहा है? तंबू में रह रहा। और ये बात दाऊद को अच्छा नहीं लगा। दाऊद बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं देवदारू और बाग मामरे के वृक्ष के पेड़ों से मेरा घर बना हुआ है, मैं आलीशान बंगला में रह रहा हूँ, और मेरा प्रभु तंबू में रह रहा है। ऐसा कहता है दाऊद। वो खुश नहीं है। दाऊद बोलता है कि मैं बनाऊंगा। परमेश्वर, अरे रखो तुम्हारा तंबू, तुम्हारा ये भवन। इजराइली से तो मैं 40 साल तो रूठा ही रहा। आज परमेश्वर रूठा हुआ है, कई लोगों से, कई विश्वासियों से रूठा हुआ है। याद रखिए, फेसबुक जो मुझे देख रहे हैं, मेरा मैसेज अविश्वासियों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों के लिए है। अगर किसी अविश्वासी भाई को मेरे इन बातों से ठोकर लगता है तो मैं कृपया करके मेरा ये वीडियो ना देखें। मैं पहले ही कंटेंट में बोल दे रहा हूँ। ओके, तो परमेश्वर नहीं खुश हुआ और ये बोलता है दाऊद, देखिए ये वचन के अनुसार दाऊद देखता है, अरे मैं तो इतना आलीशान बंगला में रहता हूँ, देवदारू के वृक्ष में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है। आइए देखते हैं, परमेश्वर मना कर देता है उसको। आइए दूसरा शमूएल 7 का 2, द बुक ऑफ 2 शमूएल चैप्टर 7 वर्स 2। देखिए देख रहे हैं, आप जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान, आप दिखा दीजिए यहाँ पे। हमें इस वक्त MMB कोलाकुची मिसामारी में हूँ, आसाम में। ताली बजा सकते हैं एक बार, आप उठा सकते हैं जी। बने रहिए, जुड़े रहिए जी। वापस आइए यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। परमेश्वर कभी भी, याद रखिए कि प्रभु अपने भवन को लेकर कभी भी इतना इच्छुक नहीं था, कभी भी, मतलब खुश नहीं था अपने भवन को बना के, क्योंकि प्रभु ने बनाया था मिलाप वाला तंबू में। और ये बात शुरू से ही यहोवा परमेश्वर ने अपने लिए तंबू ही बनाया। अरे तुम देवदारू घर में हो। कौन? राजा दाऊद।
और ये बात दाऊद को अच्छा नहीं लगता है। दाऊद क्या कहता है, अरे हमारा प्रभु तंबू में रहता है, मैं तो देवदारू के वृक्ष में रहता हूँ, सॉरी देवदारू के वृक्ष के बनाए हुए घरों में रहता हूँ, इतना महल में रहता हूँ, परमेश्वर तंबू में रहता है। अब सोचिए, परमेश्वर चाहता तो अपना बना देता ना इतना बड़ा भवन। परमेश्वर को पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को क्या पसंद है कि परमेश्वर का भवन पवित्र है और वो तुम हो। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए, वो तुम हो। और ये बात कहता है, दाऊद कहता है, इसको बुरा लगता है दाऊद को। और दाऊद क्या कहता है देख लीजिए, दूसरा शमूएल 7:2 में, तब राजा नतान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ। किसको? भविष्यद्वक्ता नतान को कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट में वही है। कहता है परंतु परमेश्वर संदूक तंबू में रहता है, परमेश्वर का संदूक। क्या आपको दुख नहीं लगता? परमेश्वर जब आपके अंदर है और आपके अंदर वास करता है, और वाचा का संदूक कौन है? पहले वाचा का संदूक में परमेश्वर वो 2 पट्टियों में और रोटी, वो वाचा का संदूक में रहा करते थे, जो उसमें मन्ना था, है ना, और 10 आज्ञाएं थी उसके अंदर। अब वाचा का संदूक आप और हम हैं, और जहां जहां वाचा का संदूक जाता था वो जगह आशीषित हो जाता था, और हम जहां जहां जाएंगे और जहां पांव रखेंगे वो जगह आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। ये विश्वासी का है, लेकिन दुख इस बात का है कि ये मंदिर नाना प्रकार से छली हो चुका है। फेसबुक में जो मुझे देख रहे, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ये खरी शिक्षा है। मैं कानों की खुजली वाला प्रचार कभी नहीं करता, जैसा लिखा है वैसा टेक्स्ट करो। ये खुश नहीं था। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा घर नहीं बना सकता, दाऊद नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तूने हत्याएं की है, तूने एक पत्नी के पति को तूने क्या किया है? हत्या किया है, तेरे हाथ खून से, तू नहीं घर बना सकता। ये बात कहा प्रभु ने, और तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। हालांकि सुलेमान बाद में बिगड़ गया, वो अलग बात है। अब याद रखिएगा कि जो घर है, लोग कितने इच्छुक होते, अरे इतना बड़ा चर्च बनाएंगे, उसमें एसी लगवा देंगे, डीसी लगवा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, अल्लाह फलाना सब लगा देंगे। और क्यों? क्योंकि ये चर्च है, ये चर्च है। हकीकत में चर्च क्या है? आप और हम हैं। तो इसका मतलब भवन नहीं चाहिए, जी चाहिए, लेकिन वो इकट्ठा होने के लिए भवन चाहिए। प्रभु ने कहा इब्रानियों के पत्री का, जब जब अंत का दिन आए, जब जब अंत का दिन को तुम देखते जाओ, तब तक तुम इकट्ठा होना मत भूलिएगा, और वर्शिप करना मत भूलिएगा। इकट्ठा होने से क्या, हम झुंड में रहेंगे। और शिकारी जो शैतान है, याद रखिए, जब डिस्कवरी कोई देखता है ना, तो याद रखिए, जब झुंड में रहते हो ना, तो शेर शिकार नहीं कर पाता है, जब झुंड में रहेंगे। लेकिन शेर क्या करता है? झुंड से भटका दूं, उसको झुंड से भटकाने का प्लानिंग करता है शेर, दिखिएगा डिस्कवरी में। और जब एक हिरन अगर झुंड से भटकता है, तब वो दबोच लेता है। यही तो सेम खेल चल रहा है, खेला चल रहा है। कहा बोली हम, खेला चला था भाई। और क्या खेला चल रहा है कि झुंड से जैसे ही कोई भटक जाए, शेर तो क्या शैतान तो गरजने वाला शेर के नहीं भटक रहा है, किसको फाड़ खाऊं, किसको फाड़ खाऊं। तो कृपया करके झुंड से मत भटकिए, वचन के वाचा में रहिए। संसार को अपने मंदिर में घुसने मत दीजिए, नहीं तो परमेश्वर पसंद नहीं करता। कहाँ बनाओगे? बोलता है कि तुम मेरे लिए घर कहाँ बनाओगे? दाऊद को बोलता है कहाँ बनाओगे? अच्छा तुम देवदारू के पेड़ से बनाओगे? पर आकाश मेरा क्या है? सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चौकी है। कहाँ बनाओगे घर? बताइए ना। पृथ्वी चौकी है और आकाश सिंहासन है, घर तुम मेरे लिए कहाँ बनाओगे? जगह मिल रहा है क्या घर बनाने के लिए? इतना विशाल परमेश्वर को आप एक भवन बोल रहे हो, घर कहाँ मिल रहा है बताइए तो? आकाश, जो आकाश का जो इंग्लिश ट्रांसलेट है स्वर्ग, स्वर्ग और जो पृथ्वी है वो तो पांव का चौकी हो गया। जगह ही नहीं मिल रहा है घर बनाने के लिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं कहीं नहीं रहूंगा, मैं मनुष्य के अंदर रहूंगा। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। मैं आपके अंदर रहूंगा, तुम्हारे अंदर। चला पहला कुरिन्थियों 6:19-20 पढ़ दीजिए तो कोई, प्लीज कोई पढ़ दीजिए हिंदी में। पहला कुरिन्थियों 6:19-20-21-22 तक पढ़िएगा। देखिए प्रभु वहां क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। फेसबुक जो मुझे देख रहे हैं और यूट्यूब में जब अपलोड होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि नोटिफिकेशन, बेल आइकन भी दबाइएगा, इसलिए कि नोटिफिकेशन आप तक मिले और सही शिक्षा आप तक पहुंच पाए। 6:19-20 पढ़िए। देखिए क्या कहता है, देखिए पौलुस क्या कहता है, अपोस्टल पौल क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है जी, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। उसके बाद में नीचे पढ़िए, तुम अपने नहीं तुम अपने नहीं हो।
अब बताइए ना, वो परमेश्वर क्या कहता है ऊपर से पता है? खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, धूप मेरा, यहाँ तक कि सांस भी मेरा, फिर तेरी मर्जी कैसी? ताली बजा सकते हैं इस बात में? सब कुछ तो प्रभु का है। जो आत्मा क्या हमने अपने आप को खुद बनाया है क्या? हाँ, एलोन मस्क को तो बना ही रहा है वो, उसका बात अलग ही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं है। हाँ, तो कौन है? ना तो सांस में आपका अधिकार है, ना तो पानी में आपका अधिकार है, ना तो हवा में, ना सूरज और चांद आपने नहीं बनाया, तो फिर आपकी मर्जी कैसी? इसी तो तुम अपने नहीं हो, क्योंकि जी पढ़िए, क्योंकि उसी का नीचे, क्योंकि दाम देकर मूल लिए गए हो। दाम दिया गया है, आपका दाम चुकाया गया है, तो फिर कैसे आप अपनी मर्जी कर सकते हो? याद देखिए, मैं अपने टॉपिक में बाहर नहीं जाऊंगा, उसी टॉपिक में परमेश्वर क्या। तो परमेश्वर अपने मंदिर को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अगर तुम मंदिर को नाश करोगे, परमेश्वर आपको टोटली नाश करेगा। परमेश्वर के इसी मंदिर से आप क्या बोलते हैं, फिल्में देखते हैं, इसी मंदिर को लेकर आप गुटखा, खैनी, शराब सब पीते हैं, इसी मंदिर को लेके आप क्या बोलते हैं, नाना प्रकार के फेसबुक में अलग अलग घटिया घटिया डार्क वेब की साइट्स देखते हैं। तो क्या मंदिर अशुद्ध नहीं हुआ? तो क्या हुआ? मंदिर हमेशा पवित्र रहना चाहिए। आपकी आंख है, प्रभु ने कहा यदि तुम्हारी दाहिना आंख ठोकर खिलाए तो निकाल कर फेंक दे, यानी कि ऑपरेशन नहीं करना है आपका। आंख, जो बुरी आदतें आपकी है उसको हटाइए। यदि तेरा दाया हाथ तुझे ठोकर खिलाए, या तो पिटने में, या तो गाली देने, चोरी करने में जाता है, काटो, बुरी आदतों को हटाओ, ये कहने का मतलब है। लेकिन नहीं, हम तो मैं तो चोरी करबो, हाँ मैं डीएनए में पाप लागी, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पापी जरूर हैं, लेकिन यीशु के लहू से हम धर्मी हो चुके हैं। हम धर्मी हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। स्वर्ग में पाप नहीं चलेगा। और यहाँ देखिए इनका पाप क्या था। ये दोनों देखिए, इन्होंने अपने एक अलग से, इनको याजक का पद दिया था, पास्टर के बेटे हैं, ये याजक के बेटे हैं, और इनको मंदिर में सेवा दिया गया, और ये होम बलि, मेल बलि, सब अन्न बलि सब चढ़ाते थे, और इनको मिला था कि जो इससे मिले वो ले ले। लेकिन उस दिन उन्होंने एक अपनी अलग सी आग लेकर आई, इंग्लिश में लिखा है स्ट्रेंज फायर, अलग सी आग लेके आई दोनों ने। अब देखिए कैसा आग लेके आते हैं, देखते हैं। ले व्यवस्था, लेविटिक्स, द बुक ऑफ लेविटिक्स चैप्टर 10 वर्स 1। ले व्यवस्था निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा, मैं सब कुछ यहीं पे रखा हूं। कैसा लग रहा है कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा ताकि लोग शिक्षित हो पाए। मकसद एक ही है, मसीह की देह उन्नति करे। आइए देखते हैं। ले व्यवस्था 10 का 1 पद पढ़ दूं, रेडी है? सीरियस तो नहीं होगे ना? एकदम चालू रहना है। पता चला कि पीछे चलते चल बसे ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवित रहना है, प्रभु में सदा जीवित, क्योंकि हम जीवते पिता के बेटे हैं। आमीन। ओके, तब नदाब और अबीहू, ये दोनों बेटे, नामक हारून के 2 पुत्र ने अपना अपना धूप दान लिया। और आजकल 90% क्रिश्चियनिटी में सबके पास अपना अपना शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर की शिक्षा। मैं रखूंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा क्या क्या चल रहा है मसीह समाज में। इसलिए मैंने कहा कि ये मसीह के लिए, मसीह समाज के लिए ही वीडियो है। ओके, तो क्या क्या अपना धूप दान लिया। चलो, धूप दान तो ले लिया तुमने सेवा करने के लिए, और उसमें आग भरी, और जो आग परमेश्वर ने बोला था डालने के लिए वो नहीं डाला। देखिए क्या डाला, उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसकी ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। अब बताइए, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि नहीं दिया था? पर क्या हुआ? अदाब और नबीहू, प्रत्येक दिन तो तुम सही चढ़ाते थे, अचानक तुमको क्या हो गया? ये कैसी आग लेके आ गए भाई? कौन सी आग लेके आ गए? अरे प्रभु जी क्या कर रहे हैं? ये पास्टर जी के बेटे हैं। और परमेश्वर क्रोधित होता है और इन दोनों को ऑन द स्पॉट जला के भस्म कर देता है। याद रखिए, परमेश्वर कल, आज और युगानुग एक सा है। उसको सस्ता में मत समझिए। लोग कहते हैं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जी हाँ, ये सिक्का का एक पहलू है, वो दयावंत है, बिल्कुल। याद रखिए कि वो न्यायी परमेश्वर है। जब नया नियम में हनन्याह और सफीरा को नहीं छोड़ा, तो आपको छोड़ेगा? सोच के तो देखिए, इतना सा खमीर पूरे आटा को क्या कर देता है? खमीर बना देता है। और परमेश्वर को खमीर नहीं चाहिए, ईस्ट नहीं चाहिए, परमेश्वर को अखमीरी रोटी चाहिए, प्योर रोटी चाहिए। और वही कलीसिया जाएगी प्रभु के राज्य में। नहीं तो 90 प्रकार के शिक्षाएं आ चुकी हैं, यहाँ देख लीजिए। इसलिए हमारे बात को कोई पसंद नहीं करते। कारण क्या है? जैसा वचन है, कानों की खुजली वाला प्रचार हम नहीं करते। आइए, जिसकी आज्ञा यहोवा नहीं दी थी, यहोवा उसके सम्मुख अर्पित किया उन्होंने। जो आज्ञा परमेश्वर नहीं दी, एक ऊपरी आग लिया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट में क्या लिखा, देखिए मैं पढ़ देता हूँ।
ये देखिए इन्होंने धूप ला के खूब राम परमेश्वर को खुश कर, ऐसा लग रहा है इनको। ऊपर से तो परमेश्वर खूब क्रोधित, अच्छा बेटा रुक जा, कुछ सेकंड रुक जा, ऊपर से खुश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने आग लिया, यहाँ पे खूब धुना दिखा रहे हैं। उस समय धुना चलता था, यही सिस्टम बाहर में आ गया। मतलब पूरा दुनिया क्या फॉलो कर रहा है? व्यवस्था फॉलो कर रहा है आज भी। इसलिए रोमियो 1:8 में क्या लिखा है कि ना जानकर भी इजरायली ही व्यवस्था करते थे, ना जानते भी वो व्यवस्था का ही पालन कर रहे हैं। सब व्यवस्था का है, क्योंकि पुराने नियम में घंटी था जी, और मंदिरों में घंटी था, बोला जाता था। जब याजक अति पवित्र स्थान में जाता था तो कमर में रस्सी बांधा जाता था। क्या पता कब कोई गलत, थोड़ा सा गलती हो मर जाएगा, गिर जाएगा तो खींचना पड़ता था। बड़ा भयंकर था पुराना नियम। अब सोचिए आपको अनुग्रह मिला हुआ है तो भी पाप के बाद पाप के बाद पाप चलता है, थोड़ा सा चलता है, नहीं चलता है भैया। यहाँ तुम बच जाओगे लेकिन वहां नहीं बचोगे। ये बात एकदम डंके की चोट की है, नहीं चलता है। इन्होंने लाया धूप और देखिए क्या हुआ। इंग्लिश में मैं रख देता हूँ, वहां पे स्ट्रेंज फायर है। जो आग परमेश्वर चाहता था वो आग नहीं डाल के अपने का अलग से आग लाया। देखिए यहाँ पे देखिए स्ट्रेंज फायर, देखिए एंड नदाब एंड अबीहू द सन्स ऑफ आरन took either of them his censer and put fire therein, आग लगाया, and put incense thereon and offered strange fire। मैं यहाँ पे strange fire लिखा है ना जी, strange मैंने KJV वर्जन लिया है। strange fire, strange का मतलब क्या है? क्या है strange का मतलब? बताइए मुझे। 8 आना का चॉकलेट खिलाऊंगा, नहीं तो कॉफी पिलाऊंगा तुम्हारे पैसे से। क्या है स्ट्रेंज का मतलब? मैं एकदम प्योर हिंदी में चाहता हूँ उसका क्या मतलब है स्ट्रेंज का जी। और अगर कोई फेसबुक में देख रहे हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा स्ट्रेंज का मतलब क्या है जी। अलग, अजनबी, अनजान, ऐसी आग अनजान, स्ट्रेंजर बोलते हैं ना, अनजान सी आग जो परमेश्वर की पहचान में नहीं थी, ये ऐसी आग लाया गया था। और स्ट्रेंज फायर बिफोर द लॉर्ड, कैसी हिम्मत हो गई तुमको भैया कि परमेश्वर के सम्मुख आप जाए तो आप क्या ऐसी आग ले जाए जो परमेश्वर ने आपको बता देता है। उसका कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये दोनों ने शराब पिया हुआ, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो इसी वजह से मरे। और वही आग, और शराब पी चुके हैं, वाइन दाखरस बोलते हैं, दाखरस नहीं दाख मधु पिया था, फर्क है दाखरस में, दाख मधु पिया था। और उसी में कौन सा आग लाया पता नहीं, वो तो उसमें क्लियर नहीं है, लेकिन कोई आग लाया शैतान ने जो डाला था। और 90% विश्वासी भी कुछ अलग आग डाल के रखे हुए। लेट द फायर कम, बार बार आग मत बुलाइए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर परमेश्वर है और एक आग बाकी है जो भस्म कर देगी न्याय का दिन में। तो हमारे पास कौन सा है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है और वो हमारे साथ है। और पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा ना आग है, ना पानी है, ना हवा है, ना तेल है, ना कहते कोई वस्तु है। पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है। ताली बजा सकते इस बात की। और परमेश्वर है, वो गॉड है। अब गॉड को आप बोलते हैं कि इतना हिम्मत कि हम प्रभु का स्वागत करें। बार बार आता है कई ऐसे, में कुछ वीडियो रखूंगा कि ऐसे कुछ आत्माएं, स्ट्रेंज आत्मा, हालांकि उनको लगता है कि पवित्र आत्मा है लेकिन है नहीं। अब क्योंकि पवित्र आत्मा गिराता नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा गिरे हुए को उठाता है। हालेलुया, यही किया था वो। अब वो व्यक्ति हर चर्च में आता है, मैं जैसे मैंने देखा है, मैं कुछ वीडियो भी रखूंगा, ऐसा व्यवहार मछली की तरह तड़पड़ा गया और साड़ी का पता नहीं, कुछ पता नहीं, और ऐसे छटपट, वो भी विश्वासी। अब पूछो पवित्र आत्मा, पवित्र मतलब होली और आत्मा, तो जो पवित्र आत्मा वो खुद पवित्र है, तो जिसके अंदर अगर वो क्या होगा? पवित्र होगा, नाम ही है होली स्पिरिट। अब वो आत्मा जब आपके अंदर है तो ऐसी हरकत परमेश्वर करवाएगा। सोच के देखिए, आपकी साड़ी का पता नहीं, ब्लाउज का पता नहीं, और गिर रहे हैं, वो भी महिलाएं और पास्टर। और मैंने ऐसा लिखा है कि कोई एक वीडियो दिखाया था कि कुछ अफ्रीका के, अलग प्रकार का अफ्रीका के, मुंह में पानी लेके अभिषेक वाटर, ऐसा हुआ है। मैं दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे आगे हैं। तो ऐसी बातें बोले, वचन कहता है कि बोले तो ऐसा बोले मानो कि परमेश्वर का वचन है, एकदम न दाएं न बाएं। और इन दोनों ने अपनी एक अलग सी आग लगाई जिसको बोलते हैं स्ट्रेंज फायर। आइए देखते हैं कैसा स्ट्रेंज फायर। अब प्रभु ने क्या किया। आज ये कलीसिया है और अदाब नबू है, मतलब मैं इसको कॉन्टेक्स्ट में डाला हूँ चर्च। ऐसे कुछ कलीसियाएं हैं जो जंगली है। याद रखिए कि एक खेत का स्वामी ने खेत में बीज बोया, याद है पास्टर जी है, तो खेत का स्वामी ने एक बीज बोया उसी जमीन में, यानी कि स्वामी ने बोया, किसी और ने नहीं बोया। उसी बीज में बेरी ने रात को उसी खेत में जंगली बीज बो दिया। अब दोनों निकल गए और देखता है सेवक की, बोलता है अरे प्रभु आपने तो अच्छे बीज बोए थे, ये जंगली बीज उसी में कहां से निकल गया, क्या मैं उखाड़ दूं? बोलता नहीं,
रहने दो, अंत के दिनों में इनकी कटनी छटनी करूंगा। तभी जितना मनमानी करना है कर लीजिए, अंत के दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी मत नहीं सुनना है मत सुनिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे यशाया था, जैसे यर्मिया था, जैसे योना चिल्ला चिल्ला के कहता था, और नूह का व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के कहता कि अंत का दिन आ चुका है, 120 साल का समय दिया गया है, बारिश होगा बारिश होगा, मजाक उड़ाते थे, वैसे ही आज मजाक उड़ाया जाएगा सही शिक्षकों का। भविष्यवक्ताओं को नहीं छोड़ा गया। तो सही बात बोलने से एकदम डरिए मत, क्योंकि डर की आत्मा हमको मिला नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। डर की आत्मा हमें मिला ही नहीं है, हमको मिला है सामर्थ की आत्मा। आमीन। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। आजकल कलीसियाओं में भी कुछ ऐसे ही सेवकों ने अपनी अपनी अलग सी आग लगाई है, और मैंने देख देख के मेरा माथा खराब होता है। क्या करूं? देखिए, मेरा घर बिगड़े ना तो मैं सह लूंगा, लेकिन बाप का घर बिगड़ेगा ना कैसे सहूंगा? बाप का घर सुधारने, जब मंदिर टूटा था, परमेश्वर ने किसी ना किसी को खड़ा किया। नेहमिया को खड़ा किया, इतने इजरायली होकर नेहमिया को खड़ा किया मंदिर बनाने का। वो तो परमेश्वर ने जब नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया, 70 साल की गुलामी आ गई, उसको खड़ा करने के लिए नेहमिया आया। जब परमेश्वर का मंदिर बिगड़ेगा, तब कुछ लोग को खड़ा करेगा बनाने के लिए। मुझे अपने से प्रेम नहीं है, मुझे मानव जाति से प्रेम नहीं, मुझे प्रेम है परमेश्वर के मंदिर से, यानी कि आप और हमें उसको ठीक करना है, क्योंकि वही दुल्हन जाएगा। आइए देखते आगे। ठीक है, अलग सी आग लगाई, यानी कि अपने अलग सी स्टैंड डॉक्ट्रिन लेकर आए हैं, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी। मैं कुछ वीडियो रखूंगा आगे। कैसे? तो आइए देखते हैं। ऐसे पौलुस क्या कहता है। मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ, क्या चर्च में दुष्ट आत्मा शिक्षा दे सकता है? सबसे पूछ रहा हूँ, दे सकता है? जी। रूप लेकर करते पास्टर का, रेवरेंस का रूप लेके दे सकता है? जी, पक्का दे सकता है। आइए देखते हैं कैसे। वचन है पहला तीमुथियुस 4:1, पौलुस से तीमुथियुस को लिखा। परंतु आत्मा, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। ठीक है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, इन द प्रेजेंट, अभी समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा। अब बताइए, भरमाने वाली आत्मा कहाँ पे आएगा? चर्च में आएगा, कहीं बाहर टीचिंग नहीं देगा। उसके बाद में क्या लिखा है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। अब मैंने बोला ना, दुष्ट आत्मा भी शिक्षा दे सकते हैं। कब? इसलिए प्रभु ने कहा, हे मेरे भाइयों, पहला यूहन्ना 4:1 में, कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। इवन मुझे भी चेक करो कि मैं परमेश्वर की ओर से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। पूरा अधिकार देता हूँ कि मुझे चेक करो, बाइबल से चेक करो। अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे आप चेक करेंगे? बताइए ना। जैसा कह दिया, अरे गोविंद पास्टर ने बोल दिया वही सही है। नहीं नहीं नहीं, ये इसी वजह से चर्च गड़बड़ हुआ है। चेक करो, सबको चेक करो, ये कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन सी आत्मा से बात कर रहा है। इस क्या है, कुछ भी सिखा दिया और नीति नियम चालू हो गया, क्योंकि हम जब कब का नीति नियम से आजाद हो गए, लेकिन फिर भी आज भी वही नीति नियम चल रहा है। कैसा लग रहा है अब तक? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी, बने रहिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा जी। तो परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। विचार घुस गया चर्च में, दारू घुस गया चर्च में, नशा घुस गया, लड़ाई झगड़ा घुस गया, जलन हिंसा आ गया कलीसियाओं में, आपस में प्रेम नहीं है कलीसियाओं में, मुंह में मिठासी नहीं है कलीसिया में। तू की कोर्सी दे, ऐसा बोलते हैं क्या? सिस्टम है, बोलने का तरीका है, दिल तोड़ने वाला बात, ये सब कलीसिया में घुस गया है। इसीलिए किसी को ताना मारना है तो वचन से ही मार सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। मैं खुलेआम कहता हूं, क्योंकि वचन ही दो धारी तलवार है। अब किसी ने कहा कि वचन मधु से मीठा है, वाकई मधु से मीठा है। किसके लिए? उसके लिए जो वचन की तलवार पर झेल सकता है। ये एक पहलू है, लेकिन इब्रानियों पर 4:2 क्या लिखता है? वचन दो धारी तलवार है। ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए। ये भी तो एक पहलू है, ये भी तो एक पहलू है। तो ये आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, ये स्ट्रेंज फायर है। ये घुस जाते हैं, क्यों? अलाउड आप करते हैं, चेक नहीं करते, अलाउड करते हैं। इसी वजह से वो गलत शिक्षाएं देके निकल जाते हैं। कलीसियाओं में आज कैथोलिक सिस्टम भी घुस गया, पेंटिकोस्ट सिस्टम घुस गया, कैरिस्मेटिक सिस्टम घुस गया। क्यों? अलाउड किया आपने, सबसे प्रेम करो करके, मतलब प्रेम का अलग सिद्धांत देकर। आइए मैं आगे रखूंगा, आगे रखता हूं जी। अब ध्यान दीजिए, क्या हुआ इनका, बीच में वचन डाला, क्या हुआ होगा इन दोनों का? गलत आग ने परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया और इनको भस्म कर दिया। देखिए, अलग सी आग स्टेज फायर लाए, और देखिए कौन कौन सा स्टेज फायर आज के डेट में चल रहा है। देखिए, पवित्र आत्मा का गलत कॉन्टेक्स्ट, कभी आग, कभी पानी, कभी क्या, फिर बुलाया जाता है। कभी तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो तुम क्या बोलते? तुम विश्वासी नहीं, ऐसा डॉक्ट्रिन। बाइबल कहता है कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन्म भी नहीं।
तो बताइए, आप इतने सारे हैं कि आप जन्मे बिना पवित्र आत्मा के आप रिपेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इफिसियों 1:13 में लिखा है कि जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, उसी दिन पिता भी मिल गया, पुत्र भी मिल गया, पवित्र आत्मा भी मिल गया। और पवित्र आत्मा, पिता ने अपना काम कर दिया यीशु को भेजकर, पुत्र ने बलिदान देकर मानव जाति के लिए रास्ता खोल दिया और वो खुल चुका। अब प्रभु चला गया और एक सहायक भेज दिया, कंफर्टर भेज दिया, हेल्पर भेज दिया और वो टीचर भेज दिया कि अब आगे पवित्र, आज तक पवित्र आत्मा काम ही कर रहा है, लेकिन उसको कुछ और बना दिया गया। कुछ वीडियो रखूंगा, आप देखते जाइएगा। आइए मैं देखता हूँ, रखते हैं। अभिषेक को लेकर गलत शिक्षा, स्पेशल अभिषेकित आदमी आएगा तो आपका प्रभु भोज होगा। अब बताइए, जब अभी मान लीजिए कि वो कहीं और काम में रहेगा तो साल भर तक प्रभु भोज नहीं लेंगे। प्रभु ने क्या ऐसा वचन में लिखा है कि अभिषेकित आदमी आएगा? क्योंकि ऑलरेडी यीशु का पुराने नियम में अभिषेक तेल से हुआ करता था, राजाओं का चुनने के लिए। यीशु का तेल से अभिषेक हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ। ऑलरेडी वो अभिषेकित ही है और जो उसके बेटा बेटी है ऑलरेडी अभिषेकित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब अभिषेकित है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। याद रखिएगा। अब ऐसा डॉक्ट्रिन ला दिएगा इसलिए कि कोई बड़ा आदमी उसके गुलाम हो जाए, बड़ा आदमी के गुलाम हो जाए। अरे बाप रे, इन्होंने कहा है तो इन्होंने कहा है, और खबरदार पास्टर के विरोध में कुछ बोल दिया, खबरदार उसके लिए श्राप आ जाएगा। ऐसा कुछ वचन ऐसा नहीं कहता है। आप भी प्रभु का जन हो, आप भी प्रभु का जन हो, सबको अधिकार है। अपनी बातों को रखिए, वचन को चेक कीजिए, उसके बाद अभिषेक। अन्य भाषा, बाइबल की जो अन्य भाषा है, जो बाइबल में दिया गया है, जो हिब्रू ट्रांसलेट ग्लोसा है, वो अलग से कहीं से ला दिया गया अन्य भाषा। मैंने इसको क्लियर किया है। रप्पा शब्बा रा 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 चिल्लाते, यही चीज तो कहते आदिवासी जब पूजा करते तो टन 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 करते, रिपीट तो हो रहा है सेम टू चीज। तो मतलब क्या है इसका? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा स्वर्गीय भाषा होता है। इंग्लिश ट्रांसलेट में 1 कुरिन्थियों 13:1 इंग्लिश ट्रांसलेट में लिखा ही नहीं है कि ये हेवनली लैंग्वेज है ही नहीं। और उठाते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2, देखो यहाँ पे कहता है कि किसी की समझ में नहीं आता है सबको। बात उसने एकदम क्लियर कहा है। ये चर्च कौन सा है? सपोज मैं उदाहरण देता हूँ, ये चर्च किसका है? नेपाली चर्च है। मान लीजिए पूरा लोग नेपाली है, अचानक एक मद्रासी आ गया, सपोज में मद्रासी आ गया। अब आप लोग ने तो कभी मद्रासी नहीं सुना ना। अब मेरे को आपने बोल दिया कि पास्टर जी आप प्रार्थना कर दीजिए या बातें कर दीजिए। मैं तो प्रार्थना में परमेश्वर से ही बातें करूंगा। अब मैं बातें करूंगा परमेश्वर से, तो मैं क्या करूंगा? कौन सी भाषा? मुझे नेपाली नहीं आती, मैं अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना करूंगा करके जो भी है। अब आपके लिए क्या हो गया? अन्य भाषा हो गया आपके लिए। लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ और मैं किससे बात कर, लिखा है कि वो किसी के नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको भैया समझ में, लेकिन मैं किससे बातें कर रहा हूँ? पिता से। ये है कॉन्टेक्स्ट, पिता से बातें कर रहा हूँ। उसके बाद में क्या है? पिता से उसकी भेद की बातें। अब भेद की बातें क्यों होगी? आप नहीं समझ रहे, समझ नहीं रहे तो भेद की बातें होगी। ये है तो, और लिखा है बार बार हर ट्रांसलेट में स्ट्रॉन्ग 1100 स्ट्रॉन्ग है। आप गूगल में सर्च मार लीजिए और देख लीजिए, हिब्रू ट्रांसलेट पढ़ के ग्लोसा आया, अर्थली लैंग्वेज। और एक बात बता देना चाहता हूँ फेसबुक पे जो मुझे देखना चाहते हैं, जितने भाषा आए वो सब स्वर्ग से ही आए। हिंदी स्वर्ग का ही है। अब मेरा प्रश्न है कि मरियम को जो जिस स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, क्या स्वर्गीय भाषा में बात किया? कौन सी भाषा में बात किया? इब्री भाषा। अगर वो स्वर्गीय ही भाषा में बात करता, मरियम पूछती क्या बोल रहे हो? परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, वो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। अगर वो कंफ्यूज कर देगा तो फिर क्या फर्क होगा परमेश्वर का उसमें? ये बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चंगाई को लेकर, जो चंगाई का दान विश्वासी के लिए नहीं है, शायद खटक सकता है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में यही है। चंगाई का दान विश्वासी के लिए, चंगाई का दान अविश्वासी को सामर्थ्य देने के लिए कि उसको हम रखेंगे हाथ, वो चंगा होगा, वो चर्च में शामिल होगा। इसीलिए आप निकाल दीजिए मरकुस 16:15। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। 16:15 पढ़िएगा, फिर 16 पढ़िएगा, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा। इसलिए बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ लीजिए फटाफट। मरकुस 16:15 कॉन्टेक्स्ट क्या है कि प्रभु ने आज्ञा दी कि जातियों में जाना है। देख लीजिए, पहले ही आज्ञा दिया था, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, ऐसे लिखा है। किसको बोर लग रहा है? जिसको बोर लग रहा है हालेलुया। हाँ ठीक है, बराबर। हाँ 15 पढ़िएगा, मरकुस 16:15 फटाफट निकालिए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अब बताइए, सारे जगत में जाना है, सारे सृष्टि के लोगों के पास जाना है और सारे पृथ्वी के छोर तक जाना है। यही बात प्रेरितों के 1:8 में लिखा है। अब चेले कौन है? यहूदी है, अविश्वासी नहीं है, अन्य जाति नहीं है, यहूदी है, गलीली है।
तो उन्होंने पूछा नहीं होगा कि हे प्रभु, आपने तो कहते सारे जाति में जाने के लिए, सारे सृष्टि के लोगों को जाने के लिए, तो फिर हम किस भाषा में बात करें? उनको तो आता ही नहीं। प्रभु ने उसी के नीचे लिखा, देखिए पढ़िए, उसी के नीचे पढ़िए, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरेगा। 17 पद, विश्वास करने वाले में यस, विश्वास करने वालों के लिए, स्पेशल नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह है कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सारे सिस्टम में जाएंगे, नई भाषा बोलेंगे, नई भाषा बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सारे जगत में जाना है जी। नई भाषा आ गया वहाँ पे, अन्य भाषा जी। उसके बाद मेरे नाम से दुष्ट आत्मा, नाशक वस्तु पीट देंगे। ये सारे दान बाहर के लिए, लेकिन दुख का बात है, जो दान बाहर के लिए था वो अंदर हो रहा है। जो मछली पहले से फ्राई हो गई उसी को आओ भाई हम आपको चंगा करते हैं। हमको चंगा करने के लिए हमारे पास परमेश्वर है, अन्य जातियों के पास नहीं है। ये दान उन्हीं के लिए था। अब विश्वासी को ही चंगा करने के लिए स्पेशल को आना पड़ता है और चंगाई सभा शुरू, धड़ 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 गिरना शुरू। ये कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, लेकिन हकीकत यही है, परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं गिराया, परमेश्वर ने गिरे हुए को उठाया। पवित्र आत्मा, जब आप परमेश्वर के पाप से क्षमा चाहते हो, जब आप पाप से आजाद हो गए, चंगाई अपने आप मिल गया। और 90% लोग चंगाई के पीछे, बजेंद्र सिंह का देख लीजिए क्या हुआ, चंगाई के पीछे भाई कितने को झटका लग गया होगा, है कि नहीं? वो इल्यूमिनेटिस को फॉलो करता था। ओके, अब मैं मुख्य भाग में आता हूँ। दसवांश हो गया। ये शिक्षा नहीं देंगे तो श्राप लग जाएगा। पुराना नियम मलाकी 3:10, श्राप आ जाएगा। जबकि मलाकी 3:10 किसके लिए है? इजरायलियों के लिए। हम इजरायली नहीं है, हम अविश्वासी, अन्य जाति है। दान देना है, चर्च को देना है। मैं 10 ही क्यों दूं? 10 की जगह 20 दूंगा, अपनी इच्छा से दूंगा। आइए निर्गमन 25 का 1 पद, मैं पुराने नियम से बात कर रहा हूँ। निर्गमन 25 का 1 पद, मैं इसको बाद में क्लियर करूंगा, एक शब्दों को। फेसबुक जो देख रहे हैं, ये एक टॉपिक को मैं कॉन्टेक्स्ट में और क्लियर करूंगा जी। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए जी। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, क्या कहा? जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। दबाव में नहीं लेना है कि देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो तुमको 10 का 10 लग जाएगा। ये तो गरीबी का पूरा रास्ता ही है। और वचन में क्या लिखा है? जितने लोग व्यवस्था के कामों में भरोसा करते वो श्राप के अधीन है। मसीह व्यवस्था का अंत है, अब नहीं रहा। अब आपको 10 की जगह 20 दीजिए ना, कोई बात नहीं, 40 दीजिए ना, आप स्वतंत्र है। अपनी इच्छा से दीजिए। चर्च को चाहिए पैसा, ऐसा नहीं चाहिए पैसा। चर्च को पैसा चाहिए, लेकिन अपनी इच्छा से, किसी के दबाव से। ऐसा हो गया कि हर महीने फोन आएगा पास्टर जी का, बहनी भाई तपाईँले तो दिएन, 10 वर्ष दिनु पर्छ, मतलब देना पड़ेगा, नहीं देने से तो दिक्कत हो जाएगा। फिर उसका 10 का 10 लगाओ। क्या सिर्फ उसके लिए, पास्टर के लिए नहीं है? पास्टर आज फरारी गाड़ी लेके चल रहा है। पास्टर आज क्या बोलते हैं, घर बना के रखा, किसके पैसे से? दान के पैसे से। बाइबल इस बात को कहता है, रोमी 16:17 में, पेटू सेवक, इसको बोलते हैं लूटना। सही कलीसिया क्या करेगा? दान चाहिए, लेकिन आप अपनी इच्छा से दीजिए। कमा रहे, ठीक है, कमा रहे, निकाल के कुछ भी दीजिए। नहीं है, और मान लीजिए आप गरीब हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो देना ही है क्या? परमेश्वर क्या पैसों से खुश होता है? नहीं। क्या यीशु पैसा, अगर ऐसा होता तो यीशु को लहू का बलिदान करने का जरूरत ही नहीं था। उधार हो गया ना आपका, काफी है, दीजिए चर्च को मदद, क्योंकि हमको सुसमाचार प्रचार करना होता है। पास्टर को प्रचार करने में आगे जाना पड़ता है। दीजिए, लेकिन अपनी इच्छा से दीजिए। लेकिन 10 भाग बोल के देंगे, ये 613 कानून का एक हिस्सा है ये। और वो भी पैसा नहीं था। मलाकी 3:10 अच्छा से पढ़ लीजिए, जितने लाएंगे वो भंडार में लेके आइए, मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, लिखा हुआ है, सिर्फ भोजन वस्तु, पैसे नहीं है, ऐसा है। और ये आ गया, मैं आगे रखूंगा। यहूदी सिस्टम, 7 पर्वों को मनाना, झोपड़ी का पर्व मनाना, ये मनाना, ये किसके लिए था? ये मूसा को दिया गया था, हम मूसा नहीं है, इजराइलियों के लिए था। अब उनके लिए भी नहीं रहा, क्योंकि यीशु बलिदान हो चुका है, फसह का मेमना बलिदान हो चुका है। ऐसा चीज, लाफिंग स्पिरिट, पहली बार सुन रहे होंगे, लाफिंग स्पिरिट, यानी कि आपको खुश रहना है, मतलब हंसते रहना। आइए एक वीडियो दिखाऊंगा। ऐसा कुछ अफ्रीका से आत्मा आया है, ये अलग इंस्पायर है। यानी कि खुश तो हम सदैव है। बाइबल ये भी कहता है कि दुख उठा के सुसमाचार को प्रचार करना है, उसी में आपको खुश रहना है। दुख आना अवश्य है, कष्टों को झेलना अवश्य है, परीक्षा होगा, जो सच्चा विश्वासी होगा उसी में आपको प्रभु ने कहा, देखो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी शांति तुमको दिए जाता हूँ। अपनी शांति, जैसा संसार देता वैसा नहीं, जैसा पिता मुझको देता वैसा मैं तुमको अपनी शांति दिए जा रहा हूँ। आइए वो वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। लाफिंग स्पिरिट, देखिए क्या तमाशा चल रहा है कलीसिया में। आपका आत्मा ही अगुवाई नहीं देगा। कुछ वीडियो आप देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा।
लाफिंग स्पिरिट देखिए। उसके बाद में डांसिंग स्पिरिट है, ऐसी भी है अभिषेकित आत्मा आ रहा है और आपको डांस करे पास्टर, ये हंस हंस के गिर रहे हैं। तमाशा देखिए, ये पास्टर है मतलब हाँ। देखो वो हंसेगा अपने आप ही। क्या ऐसा कोई पवित्र आत्मा करेगा? नहीं। क्या ये पवित्र आत्मा का हरकत है? अन्य जाति देखेंगे तो डर के भाग जाएंगे। अभी हंस हंस के लौट के आपको दिया जाएगा इस पूरा। क्या ये स्ट्रेंज फायर है? मैं फेसबुक वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या इस अलग सा आ गई है? नहीं बोल रहे, अलग से आ गई है। क्या ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा हरकत कभी नहीं करेगा। पवित्र आत्मा शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का नहीं है। इसलिए पकड़ने के नाम, देखिए भीड़ बहुत है, लेकिन यीशु को भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ चाहिए। ताली बजा सकते इस बात के लिए। आइए और एक डांसिंग स्पिरिट, इसके बाद है डांसिंग स्पिरिट। एक आत्मा आ रहा है जो आपको नचाना होगा, नाचते ही आपको अभिषेक मिल जाएगा। ये वर्शिप नहीं है, ये चर्च में डांसिंग स्पिरिट को बुलाया जा रहा है। ये देखिए क्या बात है। अब ऐसी बातें बोलो तो क्या बुरी है? नहीं। लिखा है कि सही को सही और गलत को गलत बोलना आना चाहिए। यही करना था तो माइकल जैक्सन है ना, डांस इंडिया डांस है ना, इसको बोलते हैं वो करना, चेक करना। क्या ऐसा सही है पास्टर जी? बिल्कुल नहीं, इसको बोलते हैं ये सब स्ट्रेंज फायर। आज लेकिन अंत इनका अभी नहीं होगा, ये तो बढ़ते रहेंगे, लेकिन बाद में होगा। ये लाफिंग स्पिरिट था अंत। और ये कंचन, ये भारत में भी देख लीजिए, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री भारत में, ये मोटी करके है ना, कंचन मित्तल मिनिस्ट्री। देखिए हरकत देखिए, आपको लग रहा है ये परमेश्वर की उपस्थिति है। वो हंस हंस के वो उधर पागल हो गया, चिल्ला चिल्ला के कूद रहा है। ये देखो ये इंडिया का है, और वो सब जो व्हाइट व्हाइट करे उसी के लोग हैं। ये अंदर के और हंस रही है। ये हंस रही है ना। तो बस फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, कमेंट कीजिए कि क्या ये सच है? ऐसी कोई आत्मा है? ये स्ट्रेंज आत्मा है, किसी और आत्मा की उपस्थिति को परमेश्वर का आत्मा कहते हैं। ये नहीं है। चलिए मैं वापस 11:52 हो रहा है, मैं 11 बजे स्टार्ट किया हूँ। तो ये सारे चीजें चर्च में चल रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, फेसबुक में आप कमेंट कीजिएगा कि वाकई ये है। इसीलिए जब आप वचन को नहीं चेक करेंगे तो सबको अपना लोगे, एडॉप्ट कर लो। अफ्रीका की शिक्षाएं यहाँ पे आ चुकी है। सर्वशक्तिमान की कलीसिया, कल्ट ग्रुप, यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, और ऐसे बहुत से कैरिस्मेटिक शिक्षाएं हैं जो आपको गलत शिक्षा, ये स्ट्रेंज फायर है, ये इससे सावधान रहिए। वचन को पढ़े, याद रखिए 3 चीज आपको चाहिए। पहले, उद्धार आपका यीशु के लहू से हो चुका है। दूसरा, पवित्र आत्मा को मिल चुका है। और तीसरा, आपको जिंदगी भर प्रभु के उपस्थिति नहीं रहना है, किसी की नहीं। आप आजाद हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। पहले हम गुलाम थे, पहले नीति नियमों को मानते थे, अब नहीं। ओके, डांसिंग, अनुग्रह और प्रेम और पूर्वजों का श्राप, ये सिखा सिखा के डरा जाते हैं। अरे भाई, पूर्वजों का अगर श्राप था तो यीशु को बलिदान होने का जरूरत ही नहीं था। विश्वासी होकर भी पूर्वजों का श्राप बोला जाता है, काटो काटो। यीशु ने कब कहा पूर्वजों का श्राप के बारे में? प्रभु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। जब अनंत जीवन मिल गया तो श्राप से आजाद हो गए। समझिए बातों को। ये चीज सिखा सिखा के गुलाम बना दिया। फिर उसके बाद में पाप के विषय में गलत शिक्षा,
पाप मतलब थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं, प्रभु ने अनुग्रह कर दिया है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, यहाँ आप झेल सकते हो, लेकिन वहां नहीं, वहां धोखा मिलेगा, कईयों को धोखा मिलेगा। अंधा को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे पे गिरेगा। इसलिए चेक कीजिए। आगे मैं बढ़ूंगा फटाफट, अब कॉन्टेक्स्ट में आता हूँ। अब इन दोनों के, अब दिमाग में चल रहा होगा कि इन दोनों के साथ क्या हुआ जी। अब इन दोनों के साथ इन्होंने, परमेश्वर जो नहीं चाहता है वो आग आप लेके आओगे, परमेश्वर तुरंत भस्म कर देगा। इन दोनों को ये नहीं सोचा, मैं फिर से बोलूं, क्या करे प्रभु, आपने पास्टर के बेटा को मार दिया जिसे आपने चुना। प्रभु बोलता है, पता ऊपर से क्या हुआ, चुना हुआ तो क्या हुआ, पाप से कॉम्प्रोमाइज में नहीं कर सकता। हालेलुया, नहीं कर सकता मैं। अरे देखते हैं वचन, ले व्यवस्था 10 पद। तब ले व्यवस्था 10 पद, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली। उन्होंने एक अपनी आग रखी और ये परमेश्वर की आग। मेरा विषय क्या था, परमेश्वर की आग। ओके, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और यहोवा के सामने वो मर गए। बाप रे प्रभु, आप इतना क्रूर, कहाँ गया प्रेम आपका। आपने कहा जगत से प्रेम करते हैं, यूहन्ना 3:16 को बोलते हैं, लेकिन वो वचन को अच्छा से पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, यानी कि जो विश्वास करेगा वही बचेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा तो अनंत काल के लिए नाश हो। तो ये कैसा प्रेम आपने कह दिया जगत से भी, लेकिन उधर एक सेकंड कॉलम लग गया, जो विश्वास करे। प्रेम को समझिए प्रभु का। प्रेम का प्रेम ऐसा नहीं होता है। कोई कोई तो जो संस्थाएं हैं वो क्या कहते हैं कि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। कॉन्टेक्स्ट में कौन है प्रेम, यीशु का प्रेम हमारे पापों को ढांकता है। हमारा प्रेम किसी के पापों को नहीं ढाकेगा। कौन सा प्रेम करते हो, हम तो पापी हैं। आज यहाँ पे बोल रहे हैं चर्च में सब ठीक, अरे हम प्रेम करेंगे। बाहर देखने को पता चलता है कि एक दूसरे के पीठ पीछे तो चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, बोलने में कोई ठीक ही नहीं है। और खासकर हम लोग का बिरादर में जात वाला आदत तो रह ही जाता है। निकल भी जाएंगे तो जात वाला आदत रह ही जाएगा। अरे हमरा के हौ ना मिलल, काहे ना दिले, अरे हाँ हमारा हिस्सा काहे ना मिलल, ये सब जात वाला ये कभी नहीं गया। अरे विश्वासी होकर तुमको लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से नई सृष्टि हो तुम। नहीं, तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। दिखता ही नहीं है चाल चलन, नया तो तुम दिखते ही नहीं हो। नया मन कहाँ है तुम्हारा, नया मन मतलब कॉम्प्लीट फ्रेश। दया, प्रेम, पवित्र आत्मा का जो 9 दान है, प्रेम, दया, कृपा, आनंद, धीरज, ये कौन सहेगा, थोड़ा सही भी तो लो जी। आगे चलते हैं, मर गए। अब क्या ये नया घटना में, नया नियम में ऐसा घटना हुआ है, परमेश्वर ने दिया कि अरे आप कहेंगे पास्टर गोविंद ये तो पुराना नियम में हुआ, तो नए नियम में आइए दिखाता हूँ नए नियम में भी। आइए उससे पहले एक बात रख देता हूँ, अब ध्यान से सुनिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। अब मर गया मूसा का, अब मूसा का अपना भाई है, अब अपना बेटा मर गया, थोड़ा सा दुख तो होगा, मनुष्य के हिसाब से दुख तो जरूर होगा। मूसा जाके बोलता है डायरेक्ट 57 में, अरे मर गया बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं बोलता ही। देखिए कैसा बोलता है, खड़ा आदमी खड़ा ही बात बोलेगा, सीधा बोलता है। देखिए मैं सोचा वो कि प्रभु यहोवा क्या बोलते हैं, मूसा जाके बोलेगा अरे बहुत दुख हुआ, आपको मार दिया, ऐसा नहीं, सीधा देखो क्या बोलता है, टोन देखिए इसका, बाइबल का टोन पकड़ना है आपको। ले व्यवस्था 10:3, तब मूसा ने हारून से कहा, पढ़ने का जो टोन है ना वो हमको ऐसे रखना पड़ेगा। तब मूसा ने, यानी कि लेखक कौन है, मूसा ही है, 5 किताबें मूसा ने लिखा है, मूसा नहीं है, लेखक वही है। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, जो मतलब आज भी जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने। ताली बजा सकते इस बात के लिए। पवित्र ही तो नहीं जाना गया, अरे पाप चलता है, परमेश्वर पवित्र जाना ही नहीं परमेश्वर को, इसलिए तो आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। और ऐसी बातें बोले तो अरे भाई आपके मुंह में मिठास नहीं है, कहाँ से लाऊं ये, इसलिए तो पूछिए, उसको पूछना चाहिए, बेटा मर गया आपका बेटा, मेरा भतीजा मर गया, क्योंकि भतीजा ही है ना, बड़ा भाई है वो, ये चाचा है हारून, मूसा, हारून बड़ा भाई है, भतीजा मर गया, दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो डायरेक्ट ही कह रहा है कि याद रख हारून, जो भी परमेश्वर, तू याजक है, तूने क्यों नहीं सिखाया अपने बेटों को, ऐसा बोल रहा है। अपने बच्चों को थोड़ा बहुत ही भय के साथ पालन पोषण कीजिए, नहीं तो बड़ा होके ना आपके सर के ऊपर, बचपन में आप स्कूल में बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाते हैं ना, कॉम्प्लेन हाइट बढ़ जाए, और वही बच्चा बड़ा होके स्कूल में कॉम्प्लेन खिलाता है। सोच लीजिए कैसा लग रहा है जी। बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली आप चलाइए, वचन परमेश्वर के भय पे रखिए। बाइबल क्या कहता है, बच्चों की उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, संसार नहीं। संसार घुस गया बच्चों में ना तो फिर गए वेस्ट पानी में, ये बात याद रखिएगा। इसी वजह से बच्चे साइड हो रहे हैं, वचन का विरोध हो रहा है। आइए, अवश्य है कि चेहरा सीधा बातें है, हारून सुन,
तुझे पता होना चाहिए था कि यूहन्ना ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने, और इन्होंने पवित्र नहीं जाना। उसके बाद लिखा है और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा, एक शब्द नहीं बोला। हारून चुप रहा। अब प्रश्न है कि हारून बोल सकता ना, ऐसे कैसे बोल दे रहे हो भैया, क्योंकि वो भी वचन जानता है कि लिखा है। आइए लास्ट में अब चलते हैं। ये घटना नए नियम में भी हुआ। ये घटना देख लीजिए, सारा फोटो रखा है मैंने। सबने अपने अपने जमीन बेचे, ठीक है, दसवांश नहीं दिया। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ देखो दसवांश दिया, नहीं, लिखा ही नहीं है। इन्होंने अपने जमीन बेचे एक दूसरे की मदद करने के लिए। आज तो एक दूसरे का मदद तो दूर का बात है, पैसा होते हुए भी मदद नहीं करते विश्वासी एक दूसरे की, ये बात। तो क्या हुआ देखिए, ये पतरस है और ये क्या हनन्याह सफीरा, सबने अपने अपना जमीन दिया। ये स्वतंत्र थे, जितना चाहे पैसा आप दे सकते थे, जितना बेचा कोई बात नहीं, फिर बोलना था। सिर्फ पतरस से झूठ नहीं बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। ये प्रॉब्लम हो गया और बोला, और ये आए, देख लीजिए, यहाँ पतरस है, ये यहाँ पे आया और ये मर गया, यहाँ मरा है। उसके बाद में उसकी पत्नी आई और वो कह रहा है पतरस की, देख वो जो लाश खड़ा किए तेरे पति के गाड़े में 2 लोग खड़े हैं वहां पे, देख ले खड़े हैं, और अब तेरा बारी है, सच सच बता क्या हुआ। आइए देखते हैं वचन। फिर वचन ऐसे है, पूरा वचन है। एक ऐसी घटना नए नियम में भी हुआ था। परमेश्वर उस समय भी बर्दाश्त नहीं करता, आज भी बर्दाश्त नहीं। इसलिए तो नाना प्रकार के रोगों से छली है विश्वासी, दुखों से छली है। आइए आगे देखते हैं। इस वचन को मैंने रखा नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सिर्फ क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं रखा हूँ। हनन्याह और सफीरा की मृत्यु, प्रेरितों के 5 और 1 से 11। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा इनको, कहा कि जो पैसे थे तो तेरे ही है ना, तो जो रखा है बोल देना, रख दिया तो हाँ बोल, कोई बोझ नहीं है, दबाव नहीं है। हम दबाव कर रहे थे लेकिन उन्होंने रख दिया, गलत इंसान, गलत आग लेके आई। कहने का मतलब है गलत आग लेके आ गया, गलत आत्मा। और पतरस कहता भी कि शैतान ने तुम्हारे मन में ये बातें क्यों डाली, शैतान ने ही डाला, इसलिए सतर्क रहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट वचन है, 1 कुरिन्थियों 3:13। इसके बाद एक लास्ट है 1 कुरिन्थियों 3:16। 1 कुरिन्थियों 3:16 देखिए क्या है। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, न्याय के दिन का बात हो रहा है, जितने भी है, मैं एक ही वचन रखा हूँ, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन, अब वह दिन क्या है, कौन सा दिन का बात कर रहा है, अंत का दिन। वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। याद रखिएगा, परमेश्वर का अपना आग अलग है। ये फोटो देख लीजिए, आप देख रहे हो कि परमेश्वर प्रेमी है, यहाँ परमेश्वर क्रोधी भी है, न्यायी भी है। ये फोटो देख लीजिए, ये प्रकाशित वाक्य का फोटो है, किताबें, पुस्तकें, और सिंहासन पे बैठा हुआ है, यही न्याय करेगा। तो सबसे पहले न्याय विश्वासियों का होगा। अन्य जाति क्या जानते परमेश्वर को, पाप किए मर गए, वो तो उनका कंफर्म हो गया। लेकिन हम जानकर जो कर रहे हैं, हमारा बहुत बुरा न्याय होगा, ये बात याद रखिएगा। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन यानी कि अंत का दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी। अभी छुपा सकते हो लेकिन आगे परख लेगी। आइए देखते हैं अंत में ये वचन, इब्रानियों 10:30 पद। इब्रानियों 10:30 पद, क्योंकि 10:30 पद, 31 पद, सॉरी 31 पद है, और 30 गलती से हो गया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, ये 30 पद है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। ठीक, प्रभु अपने लोगों का, अन्य जाति का नहीं, लोगों का न्याय करेगा। ये लास्ट वचन है इब्रानियों 10:31। क्योंकि अब याद रखिएगा, हम किसके हाथ में है, हाँ, ये बात भूलिएगा मत, मुर्दे परमेश्वर के हाथ में नहीं है। जिस दिन आपने बपतिस्मा ले लिया उसके हाथ में आ गए। इसलिए पौलुस एक चेतावनी देता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। हाल ही में एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, नाम नहीं लूंगा, और एक्सीडेंट हो गया उसका ट्रांसफार्मर के साथ में। लेकिन प्रभु जानता है वो किसके हाथ में था, जीवते परमेश्वर के हाथ में था। आगे समझदार है तो बोलना नहीं चाहूंगा। वचन के साथ में गलत इंटरप्रेट करके और अपने शरीर को परमेश्वर के विरोध में लेके चलेंगे ना, तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। फिर भी परमेश्वर ने उसे जीवित रखा कि समय है, जब तक आप जीवित है समय है। आइए, तो इसीलिए अंत का वचन है। फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं, आप लगे रहिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसी के साथ आमीन, जोरदार ताली बजा सकते हैं।
तो हम सब खड़े हो जाएंगे और फेसबुक में जो मुझे देख रहे हैं मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बने रहे और आप आशा करता हूँ कि ये वचन आपके हृदय को छुआ होगा। शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि सही वचन लोगों तक फैल सके। और इसी के साथ आप सबको जय मसीह, नमस्कार, ख्याल रखें।